प्रावधान है उसकी चर्चा की जाएगी और उसका किस परिप्रेक्ष्य में किस ढंग से लागू होना चाहिए, क्या ठीक होना चाहिए, क्या गलत हो रहा है, उसकी समीक्षा की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि दिवाली गिफ्ट देने जा रहे हैं बहुत बृहद तौर पर जीएसटी के माध्यम से, तो ये चर्चाओं का ही दौर है जो उन तक पहुंचा और इसका निचोड़ आपके सामने। हम कितना गलती कर रहे हैं और उस गलती का हमें क्या भुगतान करना पड़ रहा है, तो परिचर्चा का विषय बहुत ही ज्वलंत है और सब लोगों के बीच में जानकारी का विषय है। उस पर चर्चा परिचर्चा पूरे देश से आए हुए एडवोकेट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करेंगे और इसकी विस्तृत जानकारी इस कॉन्फ्रेंस में दी जाएगी। उसी प्रकार जीएसटी में जो रोजमर्रा इतने सारे बदलाव हो रहे हैं उसकी चर्चा परिचर्चा की जाएगी और पूरे देश से बड़े बड़े विद्वान, अधिवक्ता और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आएंगे और इसमें शिरकत करेंगे और अपने अपने विचारों को इसमें रखेंगे। इसके उपरांत इससे जुड़े हुए जितने भी प्रावधान है उसकी चर्चा की जाएगी और उसका किस परिप्रेक्ष्य में किस ढंग से लागू होना चाहिए, क्या ठीक होना चाहिए, क्या गलत हो रहा है, उसकी समीक्षा की जाएगी और उसका एक प्रपोजल बना करके फिर सरकार को हम लोग देते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यही है। सर, इसमें ऐसा नहीं लगता कि जरूर परिचर्चा जो है वो एडवोकेट्स के साथ हो रही है, आम पब्लिक तक भी ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए जीएसटी को लेकर के? बिल्कुल, लोग नहीं जानते। बिल्कुल ये पहुंचती है, बहुत वृहद रूप में चर्चा पहुंचती है। जैसा कि आपको मालूम होगा 1/7/2017 से जब जीएसटी लगा उसके बाद चर्चाओं का दौर इतनी तेजी से चला पूरे देश में कि आज एडवोकेट्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट से ज़्यादा इतनी जानकारी पब्लिक में है जो कि कर विशेषज्ञ के द्वारा दी गई सभी को, और सारे जो भी टैक्स पेयर्स हैं उनको जानकारी उनसे ज़्यादा प्राप्त हुई है और इसका समावेश आपको मिलेगा। आप अगर 23 तारीख को शिरकत करेंगे वो आपको दिखेगा कि किस ढंग से सारे टैक्स पेयर्स भी इसमें शिरकत करते हैं। उन्होंने स्पॉन्सर किया, आज स्पॉन्सर वो क्यों कर रहे हैं कि उनकी जानकारी, वो जानते हैं कि इस पर चर्चा परिचर्चा किस ढंग से होनी है। सर, इस पूरे कार्यक्रम में मुख्य रूप से किसे बुलाया गया है जो सारी चीज़ों को इस बार? इसमें झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश श्री तरलोक सिंह जी चौहान और न्यायाधीश श्रीमती अनुभा रावत चौधरी जी आ रही हैं और वो शिरकत कर रही हैं। उन्होंने अपना कंसेंट दिया है, हम लोगों ने ब्रोशर दिया, उसमें उनका नाम भी प्रिंटेड है, वो लोग शिरकत करेंगे। सर, इस परिचर्चा में अगर किसी भी तरह की अमेंडमेंट की जरूरत पड़े तो क्या उस दिशा में भी आप लोग पहल करेंगे? उसमें हम लोग परिचर्चा करके एक प्रपोजल बना करके देते हैं और प्रपोजल वो गवर्नमेंट तक भिजवाते हैं और उसके बाद फिर उसके पर गवर्नमेंट विचार करती है कि इस पर क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जैसा कि अभी आपने सुना होगा हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि दिवाली गिफ्ट देने जा रहे हैं बहुत बृहद तौर पर जीएसटी के माध्यम से, तो ये चर्चाओं का ही दौर है जो उन तक पहुंचा और इसका निचोड़ आपके सामने में आ रहा है। हम लोगों के कॉन्फ्रेंस में एक क्वेश्चन आवर भी होता है, ओपन सेशन, जिसमें आप कोई भी डेलीगेट्स, सीए, एडवोकेट, जूनियर से जूनियर एडवोकेट्स भी उस पर अपने केस पे अपने सवाल को रखते हैं, उससे उनको लाभान्वित भी होते हैं। उनका जवाब भी मिलता है। बहुत सा ऐसा आता है, देखिए हमारे यहाँ होता है एक ही सेक्शन पे, एक ही कानून पे सिविल कोर्ट, लोअर कोर्ट कुछ उसको इंटरप्रेट करती है, हाई कोर्ट कहीं पे आकर के उस पर उलट जाता है। तो अगर कोई कानून बनती है, नोटिफिकेशन है, अगर मान लीजिए कोई सर्कुलर है, तो उसको हम लोग उस प्लेटफॉर्म पे लाकर परिचर्चा करते हैं कि इसका जिस्ट क्या है। उससे क्या होता है, हम लोग को क्लाइंट को सजेशन देने में एक कॉन्फिडेंस रहता है। एक्ट में लोग परेशान किस सेक्शन से होते हैं? जब आप किसी कार्य को कर रहे हैं, आपकी गलती हो जाती है, तो गलती में किस रूप की गलती है और गलती का परिणाम आपको एक्ट के रूप में आपको किस तरह की शास्ति लग सकती है, तो शास्ति पे हम लोग परिचर्चा कर रहे हैं, जो एक एक्ट का समझिए कि वो आत्मा है। आप परेशान, आपके ऊपर जब दंड लगता है वो अर्थदंड के रूप में हो, तब आपको समझ में आता है कि हमारे एक्ट में उसके प्रारूप हम कितना गलती कर रहे हैं और उस गलती का हमें क्या भुगतान करना पड़ रहा है। तो परिचर्चा का विषय बहुत ही ज्वलंत है और सब लोगों के बीच में जानकारी का विषय है। उसी विषय पे हम लोग सब परिचर्चा कर रहे हैं। सर, इस परिचर्चा से क्या क्लैरिटी सिर्फ अधिवक्ताओं को मिलने जा रही है या फिर आम जनता को? इसमें एक माध्यम होते हैं हम लोग। इस परिचर्चा से अधिवक्ता को क्लैरिटी मिलेगी, आपके माध्यम से जनता को क्लैरिटी मिलेगी। इसी में आपका योगदान है कि इस परिचर्चा को जितना ज़्यादा आप